कामों को अगर एक प्लान्ड वे में नहीं किया जाए या सोचकर नहीं किया जाए ना, तो कोई भी काम परफेक्शन के साथ खत्म नहीं होता है, ये मेरा मानना है। तो जब कभी भी मैं कोई भी काम करती हूँ तो उसकी एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करने की कोशिश करती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मेरा काम चलता है। लेकिन इस प्लानिंग में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, कुछ फेलियर्स भी होते हैं और कई बार हम अपने मनमाफिक रिजल्ट अचीव कर भी लेते हैं। तो वही सारी चीज़ों के बारे में मैं आज के वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ। मतलब बहुत ढेर सारी बातें हैं जो एक एक करके मैं आपके साथ करूँगी। तो मैंने घर के रेनोवेशन की प्लानिंग करी, लेकिन वो इस तरह से करी जिसमें कि पहले शानू का एडमिशन हो जाए। शानू का एडमिशन कराने के बाद जैसे ही मैं फ्री हुई, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर में जो भी मेंटेनेंस का काम है या जो भी खराब हो रहा है उसे करा लूँ, क्योंकि जब फेस्टिवल का सीज़न स्टार्ट हो जाता है तो सब लोग जो हैं चाहते हैं कि अच्छे तरीके से हंसी खुशी के माहौल में सेलिब्रेशन हो, मतलब कोई चिड़चिड़ाहट नहीं आए। तो चलिए देखते हैं धीरे धीरे करके और किस तरह से मैं घर को सेट कर रही हूँ। इस दीवान कम बेड में से निकल गई हैं ये कुछ पुरानी बुक्स, इनको सबको अभी लगाना है। और आज सारे बेड मैंने संभालने के लिए निकाल लिए हैं। और ये कुछ एक्स्ट्रा बर्तन हैं, देखो यहाँ पे निकाल के रखे हैं मैंने बेड पे से, और बेड में नीचे पेपर बिछ गए हैं। और ये हैं कुछ मेरी बुक्स सारी, और ये डेटा वेयर हाउसिंग की बुक मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी, मिल नहीं पाई थी, तो ये सारी बुक्स वगैरह यहाँ पे रखी हुई हैं। और ये है मेरी थीसिस, जब पेपर वगैरह लिखती थी ना, तो देखो ये उसके हैं। ये सारे पेपर्स हैं जो मैं हमेशा प्रेजेंट करने की कोशिश किया करती थी, और इनका मतलब इनको मैंने अब तक संभाल के रख रखा है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, हमें अपने आप को खुद मोटिवेट करना होता है चीज़ों को देख के, तो मैं इन्हीं सारी चीज़ों को देख के ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि ये सारी चीज़ें मैंने अचीव करी। एक्चुअली हम जो भी काम करते हैं वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए ही करते हैं, कि लाइफ के एक पॉइंट पर जाकर हमको ऐसा फील हो कि हाँ हमने कुछ अचीव किया है। बहुत ही जल्दी मैं लोगों को पहचान लेती हूं जब कभी भी मैं खड़े होकर उनके पास बात करती हूं। बातचीत के टॉपिक्स और उनका कई बार आप देखते हैं ना, लोग बात करते हैं तो उनकी बातों में एक ऐसा एक्चुअली टच होता है जिससे पता चल जाता है कि अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है। कुछ बातें चुभने वाली, कुछ सुनाने वाली, कुछ ताने मारने वाली, कुछ आपको नीचा दिखाने वाली बातें सुनने को मिलती हैं। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर कैसे डेवलप होती हैं, हमारी बातचीत कैसे बदलती है, कैसे हम दूसरों की बातों को अवॉइड करते हैं और इन बातों को अवॉइड करना कैसे सीख जाते हैं, घर में किसी के तानों का हमारे ऊपर असर नहीं होता है। ये सब तब आता है जब आप अपने किसी एक काम में बिजी होते हैं और उसे पैशन की तरीके से करते रहते हैं। ये मैं अपनी लाइफ में देख चुकी हूं, महसूस करती हूं। मुझ पर अब किसी भी तरीके की नेगेटिविटी का कोई भी असर नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। नेगेटिविटी को हटाने के लिए अपने आप को बिजी रखने का सबसे अच्छा तरीका है बढ़िया खाना बनाओ, खुद खुश रहो, लोगों को अवॉइड करो। आज बने हैं गोभी और मटर के पराठे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हाँ, मैंने नहीं खाया, मैंने इसकी एक रोटी सी सेक ली थी और उसको मैंने जो है छाछ और जो मट्ठा होता है ना उसके साथ लिया था। और ये देखिए मेरा वो बेड है जिसको कि आपने देखा ही होगा। ये पुराना येलो कलर का एक बेड था जिसके संग बहुत सारी कमियां थी, इसको मुझे नया कराना था। नया पैसा मैंने बिल्कुल फर्नीचर के ऊपर लगभग समझिए बहुत ही कम स्पेंड किया है। ज्यादा मैंने जितना भी मेरा पुराना फर्नीचर था उसका मेकओवर किया है। इसी तरीके से इस बेड का मेकओवर हो गया। इस बेड के लिए जो कलर मैंने यूज किए वो था कुछ ब्राउन और ग्रे कॉम्बिनेशन, क्योंकि यही मेरे रूम का कॉम्बिनेशन है। थोड़ा सा ब्लैक और डार्क टोन है। मेकओवर के दौरान ही चल रहे हैं मेरे फास्ट, और उसमें मैंने बनाया बहुत ही आसान और टेस्टी आलू का हलवा। और अब हमें जो ये आलू हमने बहुत अच्छे से कद्दूकस कर लिए हैं, इनको अब हमें देसी घी में डालना है और भूनना है। बस आप थोड़ा सा मेजरमेंट ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे 1 केजी हमने जो आलू लिए हैं उसमें 150 ग्राम्स हमने देसी घी लिया है और हम इसे डालेंगे। और आपको अगर ऐसा लगे कि ये इसमें चिपकेंगे, आलू जो है बिल्कुल भी नहीं चिपकने वाले हैं, बहुत आराम से जो है ये इसमें भुन जाएंगे। हमें बस अब क्या करना है, थोड़ी सी धीमी गैस पे इसको भूनना, बहुत धीमी नहीं, मीडियम गैस पे हमें इसे भूनना है अच्छी तरह से। और ये बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपकेगा। और जैसे जैसे
हम इसे भूनते जाएंगे, ये जो है बिल्कुल स्मूथ होता जाएगा। और देखिए अब हल्का सा कलर चेंज हुआ है। वैसे तो आलू का कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। और देखिए गैस मेरी धीमी ही है। तो अब इसमें से आने लगी है खुशबू और ये घी छोड़ दे बिल्कुल जो है, इसने जिस घी में हम इसे भून रहे थे वो घी इसने छोड़ दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी, और चीनी हम डालेंगे ½ kg यानी 500 ग्राम्स। तो अगर आप थोड़ा कम मीठा खाते हैं तो थोड़ा कम ले सकते हैं। अब जब हम इसमें चीनी डालेंगे ना, तो चीनी थोड़ा सा पानी छोड़ती है और इस वक्त हमें इसको लगातार चलाते रहना है। बिल्कुल भी हम इसे छोड़ेंगे नहीं तो ये अब चिपक सकता है। और अब आप देखेंगे कि हल्का हल्का चीनी की वजह से आलू जो है कढ़ाई में चिपक रहे हैं, लेकिन आप इसे चलाते रहिए और अब इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा। देखिए कलर भी चेंज हो गया। और इसको हमने तब तक भूना जब तक ऑयल इसमें से या देसी घी इसमें से बिल्कुल अलग नहीं हो गया है। अब देखिए ये जो देसी घी अभी तो आपको अलग दिख रहा है, लेकिन ये ऐसे अलग नहीं रहता है। तो अब हम इसमें आप अपनी जो है पसंद के मेवे डाल सकते हैं, जैसे काजू हुए, बादाम हुए और किशमिश वगैरह आप इसमें डाल सकते हैं। जो घी हमें इसमें अलग अलग दिखाई दे रहा है ना, ये जब तक गर्म रहेगा तब तक तो ये इसमें से अलग रहेगा। आप चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे छोड़ दीजिए। ठंडा होने के बाद ये आलूओं में ही अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो ये थी एक आलू की बहुत ही अच्छी रेसिपी, यानी कि आलू का हलवा। ज़रूर ट्राई करिएगा इसे, आपको ये बहुत ही आसान भी लगेगी और फटाफट बन जाएगी। इस तरह से मेरे घर की अब सेट होने की शुरुआत हो गई है। और इसमें मैं आपको अब चैलेंज एक बताती हूँ। जब मैं इस घर को अब सेट कर रही हूँ तो बहुत सारा काम अभी बाकी है, लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया जो मेरी प्लानिंग थी उससे ये थोड़ा ज़्यादा आगे चला गया है, इसलिए मुझे इस काम को अब रोकना पड़ रहा है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि हर काम की अपनी एक ज़रूरत होती है, एक टाइम होता है। और अगर मैं उस टाइम पे ख़त्म नहीं कर पाई तो मुझे अब अपनी दूसरी प्रेफरेंस पे काम करना रहेगा। शानू आने वाला है, उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि वो घर पे आए और जब हम सब लोग बैठें तो किसी तरीके का भी डिस्टरबेंस हो, इसलिए ये काम मैंने अभी रोक दिया है। मतलब अभी 2 दिन और होगा, फिर काम बंद है। जब कभी भी हम काम करते हैं, अगर हम इंडिपेंडेंट होके खुद वो काम करते हैं, यानी हमारी उस काम पे किसी की डिपेंडेंसी नहीं रहती है, तो उसका रिजल्ट आपके हाथ में होता है। आप रात को जाग के भी कर सकते हो, आप क्योंकि आपके दिमाग में उसकी इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन जब आपके काम की डिपेंडेंसी औरों पर है, किसी और के साथ मिलकर आपको काम करना है, तो वो काम होना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि चाहे आप रात भर जाग लें, लेकिन उससे आप नहीं पूरा कर सकते हैं। तो वो चीज़ थोड़ी सी हुई, थोड़ा सा मुझे सुपरविजन भी अब की बार अपने कामों में मतलब कम लगा। और देखिए ये हैं कुछ नए कर्टेन्स जो कि मैंने रूम के लिए मंगाए थे। कोई सिर्फ मैंने ये 4 पीस कर्टेन नए मंगाए हैं, बाकी रूम्स में जो लग रहे हैं वो पुराने कर्टेन्स ही लग रहे हैं। हाँ, ड्राइंग रूम के लिए और लिविंग एरिया के लिए मैंने नए कर्टेन्स ले लिए हैं। तो अब इन कर्टेन्स को लगाऊंगी। बहुत अच्छे हैं, भारी मतलब हैवी कॉटन के कर्टेन्स हैं, प्रिंट वाव, मजा आ गया। साथ में लगे हुए हैं इसमें पॉम-पॉम, और ये मैंने मिक्स एंड मैच करके लगाऊंगी जो मेरे पास पुराने कर्टेन्स हैं उनके साथ। और कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी रही जिनसे अभी सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट नहीं आ रहा है। उसमें मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब मुझे वो सेटिस्फेक्शन फील होगा। और जब तक मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं फील होगा तब तक मैं जो हूँ मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि काम अच्छा नहीं हुआ। तो वो सब अभी चल रहा है। ये कर्टेन्स लग के बहुत अच्छे लगे। आपको इसलिए भी बता रही हूँ कि अगर दिवाली के सीजन में अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये कर्टेन्स आप ले सकते हो। और ये है मेरे ऊपर वाले रूम के पुराने कर्टेन्स। इनको मैंने जो है ड्राई क्लीन करवा लिया था। जैसा कि मैंने बताया, मैंने प्लानिंग के थ्रू काम किया था। दूसरे वाले रूम के जो वाइट कर्टेन थे वो मैंने साइड में लगा दिए हैं। और नेट के मैंने इसलिए लगाए ना कि जब यहाँ रास्ते से निकलते हैं तो वाइट कर्टेन जो है गंदे होते हैं। तो मैंने ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ये वाला पैसेज, तो मैंने यहाँ पे वाइट लगा दिए, ये नेट के लगा दिए ताकि वाइट वाले बचे रहें। बहुत अच्छे लग रहे हैं और ख़ासकर ये वाले कर्टेन तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। साइड में इसमें पॉम्पॉन है, देखिए इस तरह से ये आ जाएगा और यहाँ पे इस तरह से वाइट पे आएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है।
हर काम ज़रूरी नहीं है कि हम जो है टाइम पे करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रेफरेंस या प्रायोरिटी हमें अपने कामों की सेट करनी होती है। अभी घर में बहुत सारे काम हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ, तो इनको मैंने नीचे सिंपल स्टिच कर दिया है, ऐसे ही हैंग कर दिया। किसी दिन मशीन लेके बैठूंगी तब इसको सही करूंगी। बहुत सारा काम मैंने 2 दिन में किया है घर को सेट करने के लिए। ये तो बस ये समझ लीजिए थोड़ी सी झलकियाँ होती हैं जो मैं आपको वीडियोज़ में दिखा देती हूँ। अदरवाइज मैं करीब 2-3 दिन से मुझे नहाने में भी इवनिंग के 5 बज जा रहे हैं, क्योंकि लगातार काम करना है। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें सेट हो रही हैं, थोड़ा थोड़ा डेकोरेशन भी हो रहा है। हाँ, कोई नया सामान नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, सब पुराने सामान से ही मैं कर रही हूँ। और बहुत ही थोड़ा नया सामान है, जैसे मैंने कुछ वॉल डेकोरेशन के लिए प्लेट्स मंगाई हैं। बहुत अच्छी प्लेट्स हैं, इनको भी देखिए हैंग कर दूंगी अब मैं। अब क्योंकि कारपेंटर का काम चल रहा है घर में, मतलब लास्ट अब ऑलमोस्ट होने ही वाला है, तो मैंने उन्हीं से ही ड्रिल करा लिया है। और इस तरह से छोटे छोटे काम, जैसे देखिए मिरर्स को लगवाना हुआ, अपनी स्टडी टेबल को सेट करना हुआ, ये सब भी धीरे धीरे होते जा रहे हैं। और इस तरह से घर सेट हो रहा है। तो दोस्तों ये है एक जो मतलब मैंने घर को कैसे सेट किया उसका वीडियो। अभी तो ये चलेगा लंबे टाइम तक, आपको अपडेट देती रहूंगी। तो कैसा लगा ज़रूर बताना, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।